हेलो गाइस, वेलकम बैक स्पार्क के एचडी पॉइंट। और आज फिर एक नए वीडियो के साथ आज हम लोग बात करेंगे सॉलिड ज्योमेट्री के। ओके, तो सॉलिड ज्योमेट्री में आज हम लोग बात करेंगे आपका क्यूबाइड के बारे में। और ओवरऑल 8 से 10 दिन में जितना भी इसमें क्वेश्चन है आपका हम लोग बात करें। यहाँ पर तो भारतीय बुक लेके चल रहे हैं, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है A to Z सारे क्वेश्चन करवा देते हैं। ओके, विथ बेसिक क्लास। ओके, तो आइए फिलहाल हम लोग और डिस्कस कर लेगा वीडियो के। तो हम लोग यहाँ पर आपको क्लास 10, 12th IIT, यूपीएसआई साथ ही साथ एसएससी के जो भी मैथमेटिक्स है वो कवर करवा रहे हैं। ओके, तो आप यदि नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो प्रोवाइड करें आपको समय से इसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, आइए फिलहाल हम लोग समय न वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, टॉपिक का नाम है आपका सॉलिड ज्योमेट्री। इसको हम लोग बोलते हैं ठोस ज्यामिति। क्या? ठोस ज्यामिति। ये ठोस ज्यामिति आप इसे बोलते हैं सॉलिड जियोमेट्री। ओके, तो हम लोग फाइनल आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट का कहना था कि सर आप सॉलिड ज्योमेट्री को कवर करवा दीजिए, क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है। तो हम लोग लेट्स इसी को स्टार्ट कर लिए हैं। ऑलमोस्ट आपका सारे टॉपिक कवर ही हो गए हैं। ये सॉलिड ज्योमेट्री वाकई है, और इधर आपका वर्क पावर के कुछ अभी क्लास देना है, वही चल रहा था। बट स्टूडेंट का ये था कि सर इसको आप कवर करवा दीजिए, तो हमने इसको स्टार्ट कर दिया। तो उसमें 2-3 लेक्चर हुआ है, तो आगे हम इसको करने के बाद उसे आगे प्रोसीड करवा देंगे। ओके, और जो भी टॉपिक्स हैं कुल मिलाकर के आपके एग्जाम से पहले मंथ नेक्स्ट मंथ लिए आपको जुलाई तक में ओवरऑल 15 जुलाई तक जितना भी सिलेबस है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आइए फिलहाल हाँ जो लेकिन और एक चीज़ है कि यदि आपको जो भी टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, और व्हाट्सएप नंबर भी चलता है, तो उसमें किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो फाइनली आइए हम लोग बात करते हैं आगे। तो आज हम लोग इसमें सबसे पहले आपका जो बुक है उसमें दिया है घन और घनाभ, तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे घन और घनाभ का। ओके, तो सबसे पहले हम उठाएंगे इसमें घन को। ठीक है, क्या? सॉरी, घनाभ को। घनाभ, इसे आप लोग इंग्लिश में क्यूबॉइड भी बोलते हैं। क्या? घनाभ। तो घनाभ में हम लोग बात करेंगे इसके आयतन के, इसके पृष्ठ के। ओके, इसका पृष्ठ क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा, इसका डायगोनल क्या होगा, इसका कोण क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। जो घनाभ होता है वो आपका आयत की मिक्सचर से बनता है। किसके? आयत के। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग इससे डायग्राम को ड्रा कर लेते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के आपका 2 आयत होते हैं। क्या होते हैं? 2 आयत होते हैं। एक हो गया आपका, और यहां पर ये 2 आयत होते हैं। जो आपका क्यूबाइड होता है वो 2 आयतों से मिलकर बना होता है, और जो आपका घन होता है वो 2 वर्ग से मिलकर बनता है। तो आई होप ये क्लियर होगा। देन देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये इसको मिला दिए और इसको ये मिला दिए, इसको ये मिला दिए और इसको ये मिला दिए। तो फाइनली आपके सामने जो डायग्राम बन के आया यही आपका घनाभ का डायग्राम होगा। ओके, तो कुल मिलाकर के देखिए इसमें फलक की, किसके? फलक की। तो इसमें आपका सबसे पहले फलक, जो आपके फलक होगा कुल मिलाकर के 6 होंगे। कितने? 6। और आप लोग जानते हैं, ठीक है, देखिए आपका जो क्यूबाइड होता है, आप जनरल देखेंगे जो आपका लूडो खोलते हैं, लूडो का जो आपका गिट्टी होती है, ठीक है, वो आपका क्या होता है? घन होता है। तो उसी को यदि उसके एजे को थोड़ा सा बढ़ा दे तो आपका क्या बन जाएगा? क्यूबाइड बन जाएगा। ओके, तो उसमें कितने पार्ट होते हैं आप काउंट कर सकते हैं इजिली। ओके, तो रिलेट करवा दिए तो इसको आप समझिए। तो कितने होते हैं आपके? 6 फलक होते हैं। ओके, अगर बात करें देखिए 1 2 इस प्रकार से पूरा आप काउंट करेंगे तो कितने आएंगे? 6 होंगे। ओके, आगे नेक्स्ट चलिए, ABCD और ले लीजिए अपना FGH। ठीक है, जो भी अपना हो अपने से समझ के ले लीजिए। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पे देखिए फलक आपको कितने हो गए? 6 हो गए। दूसरा चीज हम लोग बात करेंगे इसके शीर्ष की। किसके? इसके शीर्ष की। तो इसके जो शीर्ष होते हैं वो आपके 8 होते हैं। कितने? 8 होते हैं। देखिए 1 2
3 4 5 6 7 और ये आपका 8। शीर्ष कितने हो गए आपके? 8 हो गए। ओके, फलक आपके 6, शीर्ष आपके 8। अब बात करें इसके कोर के, इसकी कोर के, ये सारी चीजें जान लीजिए, ठीक है। वैसे आपके एग्जाम कोर से संबंधित कुछ पूछता नहीं है, बट आप इन सारी चीज को जान लीजिए। तो इसमें जो कोर होते हैं आपके 12 होते हैं। कितने? 12 होते हैं। जो कोरों की संख्या होती है आपके कितने होते हैं? 12। 1 2 3 4 5 6, इसे आप काउंट करिए कितने होंगे आपके? 12 होंगे। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। फलक घनाभ में 6, शीर्ष 8, कोर 12। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें देख लीजिए इसके जो साइड्स होते हैं, चार साइड सेम होते हैं। अगर इसके हम लोग साइड्स की बात करें, अगर ये वाला पार्ट देखेंगे तो इस प्रकार के जो पार्ट होंगे, चार पार्ट जो होंगे इसके सेम होंगे। ओके, ये चीज। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके डायगोनल की। क्या? इसके डायगोनल मतलब ये वाला पार्ट। तो इसमें आपके जो डायगोनल होंगे, जो विकर्ण होंगे, वो कितने होंगे? 4 होंगे। विकर्ण कितने होंगे आपके? 4 होंगे। ओके, 4 विकर्ण होंगे, 12 कोर होंगे, शीर्ष आपके 8 होंगे और 6 फलक होंगे। ओके, ये चीज। इसके कितने पार्ट होंगे? देखिए, चार इसके सेम साइड होंगे। देखिए आपका 1 और ये 2 और एक ये 3 और एक ये 4, चार साइड आपके सेम होंगे। देखिए ये वाला 1, ये 2, ये 3 और ये 4, मतलब चार साइड आपके इसके सेम होंगे। तो आई होप ये चीज आपका पूरी तरह से क्लियर होगा। ओके, तो आइए जरा हम आगे बढ़ते हैं इसके फार्मूले की ओर। तो आपका फलक समझ गए होंगे, शीर्ष, कोर, विकर्ण। विकर्ण तो आप समझ सकते हैं, ये आपका क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। ओके, ये चीज। तो इसमें कितने विकर्ण होते हैं? विकर्णों की संख्या किसी भी घनाभ में आपका कितने होंगे? 4 होंगे। कोरों की संख्या आपके कितने होंगे? 12 होंगे। शेष की संख्या आपका 8 और फलकों की संख्या 6। यही चीज टोटल आपका घन में भी फॉलो करेगा। किसमें? घन में। तो घन में आपका फलकों की संख्या यही होगी, शीर्षों की संख्या यही होगी, कोरों की संख्या यही होगी और विकर्ण की संख्या यही होगा। तो कह सकते हैं ये जो जितना भी प्रोसेस होता है ये आपका क्या हो जाएगा? घनाभ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, घनाभ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको माइंड रखना है। मतलब इसमें नंबर ऑफ डायगोनल पूछे तो ये होगा। ओके, बाकी इसके जो फार्मूले होंगे विकर्ण के और उसके सब दोनों अलग अलग होंगे। रीजन क्या होगा कि इसके जो साइड्स होते हैं सब साइड्स अलग अलग होते हैं, लेकिन उसके जो साइड होते हैं घन के वो सेम होता है भाई, वो स्क्वायर से मिलके बना होता है। और ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आपका सेम होता है, और जो क्यूबाइड का साइड होता है वो क्या होता है आपका? डिफरेंट होता है। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसी के कुछ आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आई होप ये पूरा चीज आपका क्लियर होगा। काफी अच्छे से समझिए और इन सारी चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके साइड के। यदि हम किसी घनाभ के साइड, ठीक है, क्या लंबाई ए ले लें और जो चौड़ाई है वो आपका बी, और जो ऊंचाई है यदि उसको हम सी ले लें। क्या? लंबाई आपका क्या है? ए, चौड़ाई बी और ऊंचाई सी। तब आगे हम इसमें तीनों चीज इसी के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, और यही तीनों चीज मिलके आपकी क्या बनती है? विमाएं। क्या बनती हैं? विमाएं। जो आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है यही आपकी क्या होती है? विमाएं होती है। ओके, तो कह सकते हैं जो विमाएं होती है घनाभ के, वो आपके यहाँ पर हमने क्या लिए? जो विमाएं हैं वो क्या है? ए, बी एंड सी है। ओके, तो इस चीज को माइंड में आपको रखना है। यदि किसी भी घनाभ की विमाएं ए, बी, सी हो तो आगे अब इसमें आप आयतन निकाल सकते हैं और वक्रपृष्ठ निकाल सकते हैं और इसका डायगोनल। कुल मिलाकर के अब तक का जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें सिर्फ यही पूछा है, आयतन आपका, और उसके बाद पृष्ठ और फाइनल डायगोनल। और डायरेक्ट फार्मूले बेस पे क्वेश्चन आते हैं। आप अच्छे से फार्मूले बेस पर क्वेश्चन कवर कर लीजिए और एग्जाम में, और
हाँ, फार्मूले बेस पर आप कर लीजिए क्वेश्चन। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं सेम उसी बेस से आते हैं, क्योंकि करंट में ये सब चल रहा है। इससे बैक 2010 से पहले या 2010 तक आपको थोड़ा सा इसमें घुमा देता है, बट अब जो करंट में आ रहे हैं डायरेक्ट फार्मूले बेस पे आ रहे हैं, क्योंकि समय थोड़ा कम है और समय के अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन है उसको बहुत ज़्यादा नहीं घुमाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके आयतन की। किसकी? आयतन। आयतन को आप लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। जो आयतन होता है वो आपका देख लीजिए क्या होता है, इसकी विमाओं के गुणनफल के बराबर होता है, A इंटू बी इंटू सी। ये क्या है? किसी घनाभ का आयतन है। यदि कोई पूछे कोई घनाभ है, उसकी विमा आपकी ABC है, उसका आयतन क्या होगा, तो सीधा सीधा आप उसका क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा। ओके, अभी इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे कंसेप्ट और क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं, जो आपके एग्जाम में लगभग 2-4 बार आए हुए हैं। मैक्सिमम हम लोग प्रयास करेंगे जितने भी क्वेश्चन आपकी इस बुक में है, और लगभग इसमें 50% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, 1 2 3 हाँ 50% अराउंड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं बुक में। ओके, तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर करवाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसमें देख लीजिए कैसे वैल्यू निकालेंगे। सपोज दैट आपका लंबाई क्या है, 2 मीटर दे दिया, चौड़ाई आपका 4 मीटर दे दिया, और ये आपका 6 मीटर हो गया। तो सीधा सीधा क्या पूछेगा, इसका आयतन पूछेगा। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 4 इंटू आपका 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपको कितना हो जाए, 6 का 4 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, 24 इंटू आपका 248 आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो बस यही आपका क्या हो गया, आयतन हो गया। तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसमें टब क्या कर सकता है बताइए, इसमें कोई आयतन दे सकता है। देखिए घुमा क्वेश्चन कैसे बना सकता है, ये चीज अच्छे से कवर कर लीजिए। कह सकता है कि बताइए एक घनाभ है जिसका आयतन मान चलिए आपका 26 दे दिया, आयतन कितना है 26, तथा दो विमा लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई आपका मान के चलिए 2 सेंटीमीटर, कितना, लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब सी फाइंड कीजिए। तो 5 दूना 10 डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.6 हो जाएगा सीधा। ओके, तो जो सी होगी ऊंचाई वो कितना आएगा, 2.6 होगा। बस इस प्रकार से आपके क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। आइए क्वेश्चन अभी हम लोग अच्छे से उठाते हैं। ओके, फाइनली हम सबसे पहले इसमें जितने भी फार्मूले हैं उसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये था पहला आयतन। ओके, अब हम लोग दूसरे चीज की बात करेंगे। इसमें जो आपका है पृष्ठ, क्या, पृष्ठ। तो पृष्ठ में इसको आप बोलते हैं सरफेस, क्या, सरफेस। तो ये जो होता है आपका देखिए 2AB, ठीक है, प्लस 2BC और उसके बाद प्लस 2CA। तो ऐसा करते हैं हम 2 कॉमन लेते हैं, AB प्लस BC प्लस CA। क्या होगा, AB BC और CA, इस सब में 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो उसको हम 2 डायरेक्ट कॉमन लेकर के रख लिए। ठीक, तो डायरेक्ट आप इसको माइंड में रख लीजिए। देखिए अगर इसको हम प्रूव करें तो थोड़ा लेंदी चला जाता है, तो डायरेक्ट आप इस कंसेप्ट को माइंड में रख सकते हैं। ओके, तो क्या होगा, AB प्लस BC इंटू CA, ये सब 2 बार होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका 2 बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे। तो आपका जो पृष्ठ होगा वो कितना हो जाएगा, 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। एकदम से इसको अच्छे से माइंड में सेव कर लिए। अगर ये चीज क्लियर है तो अभी देखिएगा आप बुक के क्वेश्चन को इजीली क्रैक करेंगे। ठीक है, इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट बात करते हैं इसके डायगोनल की। किसके, इसके डायगोनल मतलब विकर्ण के। जो इसका विकर्ण उसे हम डायगोनल बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं। किससे, डी से डिनोट करते हैं। तो जो इसका डायगोनल होता है वो अंडर रूट आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होता है। क्या, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस आपका C स्क्वायर। तो आई होप ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए रूम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता। सपोज दैट कह दिया क्या कि एक आपका कमरा है और उस कमरे को जो डायमेंशन है, जो बीमा है वो 8 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। क्या पूछ लिया, 8 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया और 2 सेंटीमीटर हो गया। कह रहा कि अब बताइए कि इसमें अधिक से अधिक कितने लंबाई के एक क्षण रख सकते हैं, ये चीज। तो सीधा सीधा जब 3 बीमा हो तो मतलब क्या है, आपका अधिक से अधिक लंबाई के क्षण कुछ भी पूछे तो सीधा सीधा उसका आपको डायगोनल निकाल देना है। तो रिक्वायर्ड इसके लिए क्या है, आपका बीमा साइड पता होना चाहिए। ओके, ये चीज। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आई होप ये सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ये पूरा आपका जो कंसेप्ट है वो आपका घनाभ का है। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए रिवाइज कर लीजिए। यदि मान के चलिए किसी घनाभ का लंबाई a, चौड़ाई b और आपका जो ऊंचाई है c हो, तब आयतन आपका a इंटू बी इंटू सी होगा। पृष्ठ आपका 2ab bc और ca हो जाएगा, और उसके बाद विकर्ण जो होगा आपका √a² प्लस b स्क्वायर प्लस आपका c² होगा। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट घन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो इसको आप हटा दे रहे हैं। फाइनल आप डायग्राम समझ गए होंगे, डायगोनल क्या होता है, आपके कोर क्या होते हैं, शीर्ष क्या होते हैं, सब कुछ आप इस डायग्राम से समझ गए होंगे। तो फाइनल नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे घन की। चलिए, दूसरा टॉपिक है आपका घन। इसको आप बोलते हैं क्यूब। क्या? क्यूब। तो अब क्यूब का सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो आपका क्यूब होता है वो किस चीज का बना होता है, किन्हीं दो वर्गों से। ओके, चलिए पहला हम लोग वर्ग ये बना लिए, और उसके बाद दूसरा वर्ग ये बना लिए। ओके, अब आप इसको मिला लीजिए, इसको मिला लीजिए, ये मिला लीजिए और ये मिला लीजिए। ओके, तो ये जो डायग्राम बन के आएगा ये आपका काहे का होगा, घन का होगा। किसका? घन का। ओके, इसे आप क्या बोलेंगे, क्यूब। अब यहां पर देखिए वही सारी चीजें मतलब क्या, इसका फलक कोर सेम होगा। ओके, क्योंकि आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे विकर्णों की संख्या कितनी होंगे, कितने विकर्ण होंगे, तो आपके 4 विकर्ण होंगे। कितने कोर होंगे, तो आप बोलेंगे कितने कोर होंगे, 12। इसके शीर्ष की बात करेंगे तो शीर्ष कितना होगा आपका, 8 होगा। ओके, और उसके बाद अंत में एक चीज और आपसे पूछते हैं। ठीक है, पहला क्या हो गया, विकर्ण, कोर, शीर्ष। ओके, एक चीज और है, आप बताइए क्या है। ओके, चलिए उसको हम छोड़ते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा फोर्थ चीज क्या है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं इसके फार्मूले का। 3 हम बताइए, आप बताइएगा वो क्या है और उसकी संख्या कितनी होगी। चलिए डायरेक्ट अब इसके हम लोग किस में चलते हैं, आयतन में, पृष्ठ में और डायगोनल में। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम देख लेंगे इसकी भी भुजाएं या विमाएं। तो विमाएं देख लीजिए आप, यदि इसकी विमाएं मतलब विमाएं में क्या, आपकी लंबाई a हो, चौड़ाई आपकी b हो तथा ऊंचाई c हो, तब ABC हो, तब क्या लेंगे हम लोग, घन का आयतन। क्या लेंगे, घन का आयतन। इसे किससे डिनोट करेंगे, V से। अब यहां पर देखेंगे जो साइड्स होती हैं वो सारी साइड आपकी क्या होंगी, सेम होंगे। क्या, A होगा, मतलब सब A होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, लंबाई A, चौड़ाई B और ऊंचाई C लिए। अब क्या कर सकते हैं, B बराबर आपका A हो जाएगा, C बराबर भी आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ओके, तो अब यहां से कह सकते हैं कि जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो सब क्या है आपका A के बराबर है। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, A बराबर B और C बराबर भी आपका क्या होगा, यही चीज होगा, मतलब सब आपका सेम हो जाएगा। तो आप सिर्फ क्या करेंगे, इन सब के स्थान पर एक ही वैल्यू को रखेंगे। आइए, तो अब यहां से देखें हम क्या होता है। देखो आयतन जब हम उसका निकाले थे तो आपका क्या आया था, सबका मल्टीप्लाई था। ओके, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि घनाभ का जो आयतन था वो क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर भी हम लोग कर देंगे, देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए इसका मान भी a है, इसका मान भी a है, इसका मान भी a है, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा आपका a टू द पावर आपका 3 हो जाएगा। तो जो आयतन आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। ओके, यहाँ पर जो घन होते हैं उसकी सारी साइड्स क्या होते हैं आपके, सेम होती हैं। क्या, सेम होती हैं। चलिए इसका इक्वल चिन्ह लगा रहे ताकि आप डाउट में ना रहे। ओके, तो ये क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या है, सेम है। तो इसका जो आयतन आएगा वो क्या हो जाएगा आपका a टू द पावर 3। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इसके पृष्ठ की। किसके,
इसके पृष्ठ, पृष्ठ देखिए ये आपका क्या होगा एस, एस मतलब सरफेस, सरफेस मतलब पृष्ठ। ओके, अगर हम इसके पृष्ठ की बात करें तो पृष्ठ क्या होगा उसको आप लोग जान लीजिए। ओके देखिए यहाँ पर वही सारी चीज, वहां पर देखिए 2AB था, 2BC था, 2CA था, ये चीज ध्यान समझना, ये 2 हो गया, A और B था, पहले क्या था ध्यान देखना, AB प्लस BC प्लस आपका CA था, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि जहां B है वहां पर भी A है, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर ना, सब A स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस आपका A स्क्वायर, और सॉल्व कर लिए तो 2 इंटू देखिए 3A स्क्वायर हो गया, ये 3A स्क्वायर, फाइनली आपका 6A स्क्वायर हो जाएगा। जब पृष्ठ की बात करेंगे तो पृष्ठ आपका कितना हो जाएगा 6A स्क्वायर होगा। तो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। फाइनल हम लोग बात कर लेते हैं इसके डायगोनल के, क्या इसके डायगोनल का तो डायगोनल हम लोग यहां बताते हैं विकर्ण, इसको डी से डिनोट करेंगे, डी से। आप वहां पढ़े थे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर आपका B A के बराबर और C भी आपका A के बराबर है, तो कुल मिलाकर के आपका A स्क्वायर प्लस आपका A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और ये आपको क्या हो जाएगा 3A स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इस सब में क्या है अंडर रूट लगा है, देखिए A के लिए रूट हट जाएगा लेकिन रूट 3 में आपका लगा रहेगा, तो रूट 3A हो जाएगा, तो जो आपका D होगा वो फाइनल क्या जाएगा रूट 3A हो जाएगा। तो ये आपका पूरा पूरा काम किसका था, घन का था। ओके, तो जो घन का आपका डायगोनल होता है वो रूट 3A होता है, और इसके बाद अगर बात करें आयतन का तो आपका A क्यूब होगा, और जो पृष्ठ होगा आपका 6A स्क्वायर होगा, जबकि आपका घनाभ का आयतन A स्क्वायर A इंटू B इंटू C होगा, जो उसका पृष्ठ होगा आपका 2 बाहर कोष्टक के, फिर कोष्टक के अंदर AB, उसके बाद प्लस BC और प्लस CA, और फाइनल अगर बात करें हम उसके डायगोनल का तो रूट आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो फाइनल आपका घन और घनाभ के बारे में जो भी कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार आपको यदि आपके पास पेन कॉपी है तो वीडियो आप रोक करके एक बार अपने से पूरा मेमोराइज कर लीजिए, जो भी फार्मूला है, जो भी कोर है, जो भी साइड से A to Z सारी चीज़ें आप अपने माइंड में एक बार कवर कर लीजिए। ओके, फिर आगे आप वीडियो को स्टार्ट करके देखिएगा, क्योंकि एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ गए, फार्मूला डायरेक्ट आपके माइंड में है कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो इजीली आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। यदि फार्मूला ही आपका क्लियर नहीं है तभी आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा इसमें कौन सा फार्मूला इंप्लीमेंट होगा, क्या करें क्या ना करें। तो इसलिए सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इसका जो कंसेप्ट है वो है। ओके, आप सबसे पहले वीडियो यहीं पर रोक करके पूरा घनाभ का डायग्राम बना लीजिए, और उसके बाद आप घन का डायग्राम बना लीजिए, साथ ही साथ इसके वक्रपृष्ठ, आयतन, कोण, जितने भी चीज़ें बताएं अभी तक उसे एनालिसिस कर लीजिए कि अगर इसका वक्रपृष्ठ आएगा क्या होगा, आयतन होगा क्या होगा, ये चीज़ अगर ये अच्छे से क्लियर है तो इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आइए अब लोग हम फाइनली क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अब इसको हटा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे और आपसे ही करवाएंगे। ओके, तो आई होप इसका जो फार्मूला होगा वो आप मेमोराइज कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। ओके, देखिए इसी में से क्वेश्चन करवाते हैं, एग्जाम्पल नहीं करवाते, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन अगर अपने करा दे तो 1-2 वीडियो वो बन जाता है, प्लस यहाँ पर ऑलरेडी 4-5 वीडियो बन जाते हैं, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हो पाते, 35 से 40 मिनट हो जाता है वीडियो। ओके, तो आइए फिलहाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम बोलेंगे और आप समझना क्या है। देखिए क्वेश्चन का हम लोग लिखेंगे नहीं, और इसका जो क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम लोग लिंक दे देंगे, वहां से जाकर के आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है कि एक आयताकार दीवार है, बस समझ गए होंगे आप, आयताकार है, क्या है आयताकार। आयताकार से आपका क्या बनेगा, घन की घनाभ, सीधा सीधा बात है कि घनाभ बनेगा, इतना चीज क्लियर हो गया होगा। उसमें दिया है, कह रहा कि 100 मीटर लंबी, कितना 100 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 45 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है मोटी है। 100 मीटर आपका लंबा है और 6 मीटर आपका ऊंचा है तथा 45 सेंटीमीटर
मोटा है तो दीवार में लगी ईंटों का आयतन घन मीटर में आपको बताना है। बीमा आपको पता होगा, 3 बीमा हो गई तो बस बिना सोचे ही आपका क्या लगेगा, घन आपका फार्मूला। आयतन का डिस्कशन किया है तो बस आयतन लगा दीजिए, काम खत्म। ओके, आइए बात करते हैं। देखिए आपका ए दिया हुआ है कितना, 100 मीटर, ये हो गया आपका 100 मीटर। ओके, नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ, देखिए आपका बी दिया हुआ है 6 मीटर एंड जो आपका सी है वो 45 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले इसका काम है कि आप इसको मीटर में कन्वर्ट करें, काम खत्म। ओके, आइए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आयतन की बात करें तो आयतन लगा लेंगे। तो आयतन फार्मूला फटाक से आप बताइए, v इक्वल क्या होगा, सीधा बताइए, a इंटू बी इंटू आपका c, सबका वैल्यू रख दीजिए। a का वैल्यू कितना है 100 इंटू बी का वैल्यू 6 इंटू सी का वैल्यू 45 बाई आपका 100, ये खत्म। कुल मिला के आपको क्या बचा, 6 इंटू 45, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 6 आपका 30 और यहाँ पर कैरी आपका 3 और 6 4 24 और ये प्लस 3, तो कुल मिला के 27, ये आपका घन मीटर आ गया। काम खत्म हो गया, फाइनल आपका आंसर। ओके, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। किसी एक को चेंज कर देगा, सेंटीमीटर कर दिया, अब घन मीटर में पूरा कर रहा है तो क्या करना है, उसको भी आप मीटर सेम यूनिट में करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो अगर यूनिट आपका डिफरेंट हो तो सबसे पहले आप यूनिट को सेम कीजिए, देन आप उसको सोल्यूशन कीजिए, ठीक है, सॉल्व कीजिए। आइए हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो 217 घन सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी घन मीटर आंसर हो जाएगा। आइए अगर इसी में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। देखिए 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ओके, ये 3 चीज दिया हुआ है, 3 4 और 5 सेंटीमीटर। कोर वाले 3 घनों को पिघलाकर, देखो कोर वाले 3 घन है, देखिए ये घन है आपका नंबर 1, घन नंबर 1, ये घन नंबर आपका 2 और ये घन नंबर आपका 3 हो गया। ओके, 3 आपके घन है, कह रहा है इन तीनों को पिघला दो। क्या पिघला दो, तो फिर एक क्या बनेगा, नया घन बनेगा। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं नए घन की, नए घन की। तो नया घन क्या होगा, ये वाला घन, घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है आपको पता है। यहाँ पर देखिए क्या आया, घन आया, क्या घन, अब घन का आयतन क्या होता है बताइए, a इंटू ए इंटू ए टू पावर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर a1 का क्यूब करेंगे प्लस a2 का क्यूब करेंगे प्लस a3 का क्यूब करेंगे। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से समझना, और जो नया घन होगा उसको आप कैपिटल A क्यूब ले लीजिए। अब देखिए रुकिए, यहाँ पर a1 को कितना 3 की पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा 27 प्लस a टू द पावर 3 मतलब 4 टू द पावर आपका कितना हो जाएगा 3, तो 4 4 जा 16, 4 जा आपका 64। ओके, और ये आपका 5 है, घन नंबर तीसरा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए घन की पूरा बात किया है, अब इन तीनों को पिघला कर कह रहा है इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा मतलब जोड़ा ही तो जाता है, मिलाया जाता है ना, तो मतलब क्या प्लस किया जाता है। ओके, देन ये आपको कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। फाइनली इसे प्लस कर लीजिए, तो a टू द पावर 3 27 और ये 64 और ये 5, देखिए 5 4 9 7 आपका ये 16 और इसके बाद 6 और 2 आपका कितना होगा 8 2 10 और एक कैरी आपका 1 1 1 2 200 आपका 16 हो गया। ओके, आइए जरा इसको फाइंड करें, a निकालें तो a आपका क्या हो जाएगा 2 2 1 6, ये आपका क्यूब रूट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्यूब होगा तो यहाँ पर इसका 3 का पेयर बनेगा, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 ये 6 इंटू 6 इंटू 6, तो एक 6 बाहर आ जाएगा। तो जो a आया वो आपका कितना आया 6, और ये जो a होता है वो क्या होता है आपके घन का साइड होता है, क्या होता है आपके घन का साइड होगा। ओके, ये चीज तो आई होप ये क्लियर होगा। तो घन की जो साइड है वो कितना है आपके 6 आ गया। तो फाइनल इसने कहा है कि आप बताइए घन का जो नया घन बना, ठीक है, उस नए घन का विकर्ण क्या होगा। ठीक, इस नए घन का विकर्ण आपको बताना है। तो नए घन का विकर्ण जो होगा, तो विकर्ण का फार्मूला आपको पता है,
क्या होता है देखिए, ये डी इक्वल आप पढ़े होंगे √3 और ए पढ़े हैं, चूंकि ए का वैल्यू आपका क्या है 6 है, तो √3 इंटू आपका 6, तो 6√3 कर सकते हैं। तो ये जो बीकर्ड आया आपका कितना आ गया 6√3। ओके, ये चीज। अब यहाँ पर देखिए इसका डायमेंशन सबका सब सेंटीमीटर में गिवन था, किसमें सेंटीमीटर में, तो जो डायगोनल भी आएगा किसमें आएगा सेंटीमीटर में आएगा। तो आई होप ये चीज भी आपका क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका डायगोनल पूछा था। आइए हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। देख लीजिए अब सब कितना इजी से आप कर पा रहे हैं सारे क्वेश्चन। अगर प्रॉपर लगे रहे तो ए टू जेड जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आप सिंपली कर पाएंगे, और एग्जाम में जितना क्वेश्चन करा दी इसके बाहर नहीं आएगा। जितना मेथड इम्प्लीमेंट यहाँ होगा इसी में से किसी एक टाइप आप एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला। तो इसलिए मस्ट है कि आप इन सारे क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, साथ ही साथ एनालिसिस करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, आइए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं आपका क्या दिया हुआ है, समझते हैं। थर्ड में कह रहा है कि 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े तथा 6 मीटर ऊंचे कमरे में जो सबसे अधिक लंबी छड़ रखी जा सकती है, आपकी लंबाई क्या होगी। भाई वही चीज आपका आ गया, डायमेंशन 3 दिया है, क्या 3 डायमेंशन आपका ए बराबर दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, बी इक्वल आपका दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर, और उसके बाद लास्ट में जो आपका सी है वो आपका 6 सेंटीमीटर है। देन कह रहा है अब ये 3 डायमेंशन आया, तो 3 डायमेंशन आया तो मतलब क्या होगा, आयताकार पार्ट होगा। तो आयताकार का मतलब आपका घनाभ बनेगा। ओके, जब आपका घनाभ बनेगा तो समझ सकते हैं इसका जो विकर्ण आएगा वो क्या होगा, उसे आपको फाइंड कर लेना। देखिए किसी भी घनाभ में सबसे बड़ी छड़ आपकी उसके डायगोनल के बराबर होगी, सबसे बड़ी छड़ उसके डायगोनल के बराबर होगी। तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं क्या, कमरे की सबसे कमरे में रखी सबसे बड़ी छड़, ठीक है, कमरे में रखी सबसे बड़ी छड़ डायरेक्ट कीजिए, ठीक है। क्या होगा आपके डायगोनल के बराबर होगा, तो सीधा रूट लगा लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका सी स्क्वायर। ए का वैल्यू आपका 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 100 प्लस आपका 64 प्लस आपका 36 प्लस कर लीजिए तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, आपका 200 हो जाएगा। इसका अंडर रूट निकाल लीजिए तो आपको कितना हो जाएगा 10 रूट आपका 2 आ जाएगा। ओके, तो फाइनल आपका 10 रूट 2 सेंटीमीटर की जो छड़ होगी आपके उस कमरे में आएगी। ओके, तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप सारे क्वेश्चन को आप इजीली समझ पा रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए जरा कह रहा है कि किसी आयतीय, क्या किसी आयतीय, समझ गए, आयतीय मतलब घनाभ से रिलेटेड बात कर रहे हो। ओके, फाइनल हो गया। देखिए आयतीय पिंड का संपूर्ण पृष्ठ, देखिए क्वेश्चन को यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में उस क्वेश्चन में करना क्या है। भाई क्वेश्चन ने बता देता है, लेकिन लड़के क्या होते हैं क्वेश्चन को समझ ही नहीं देते हैं, बस देखते हैं उनको आना चाहिए। नहीं, क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए। अगर बहुत आप प्रैक्टिस किए, बहुत क्वेश्चन आता है, लेकिन आप क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिए, भाई 10 20 50 क्वेश्चन आप रट लिए लेकिन क्वेश्चन में आप ध्यान नहीं दिए, तो आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। तो इसलिए मस्ट क्या है कि क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए, क्वेश्चन क्या क्या रहा है उसको समझिए, फिर उसके अकॉर्डिंग जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो सिंपली आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए मस्ट क्या है कि आप क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए। देन आइए, करा किसी आयतीय पिंड का संपूर्ण पृष्ठ आपका 7/4 है, क्या 7/4। देखिए संपूर्ण पृष्ठ आगे मतलब एस पता चल गया आपको कितना हो गया 7/4 वर्ग मीटर। उसके बाद कर रहा है आधार में 132 वर्ग मीटर। आधार मतलब कि आपका नीचे वाला जो सरफेस है आपका 132 हो गया। ओके, फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि तथा एक ऊर्ध्वाधर फलक में 110 वर्ग मीटर है। पिंड की ऊंचाई ज्ञात करिए, क्या पिंड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए समझते हैं। देखिए यहां पर क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। देखिए इसने आधार दिया है, क्या दिया है आधार। आधार बात करें मान चलो आपका ये ए बी हो गया, क्या ए बी। अब मान के चलिए ये हो गया आपका ए बी और ये सी हो गया, ठीक है।
क्या ए बी और ये सी हो गया। ठीक है, अब अगर हमसे बात इसमें कहे क्या कि इसका आप ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या ऊंचाई, तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी उसको हम लोग फाइनल ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसमें सबसे पहले आपका दिया हुआ है, देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। देखिए इसने कहा कि आयतीय पिंड का संपूर्ण पृष्ठ मतलब एस, वो आपको कितना दिया हुआ है 724 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आधार दिया मतलब आपका ए बी दे दिया। ठीक है, ए से बी का जो डिस्टेंस वो दे दिया, कितना दिया है आपका 132 वर्ग मीटर दिया है। ये भी आपका मीटर में, सेंटीमीटर नहीं है, ये आपका वर्ग मीटर। दूसरा ये हो गया आपका वर्ग मीटर। देखिए जहां पर 2 डायमेंशन होगा वहां पर क्या होगा आपका वर्ग मीटर होगा। ओके, नेक्स्ट आपका दिया हुआ ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, क्या मीटर तथा एक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आपका दिया हुआ है, ठीक है, कितना है 100 आपका 10 है। तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आपका यहाँ पर BC कर लीजिए, क्या BC, तो BC आपको कितना दिया है 110 वर्ग सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि CA ज्ञात कीजिए। CA अब वो मान के चलिए उसकी क्या है चौड़ाई है, क्या है चौड़ाई है। तो इसे आपको फाइंड आउट करना है। ओके, ये चीज वर्ग मीटर ये फाइंड आउट करना है। AC आपको फाइंड करना है। ध्यान से फिर समझिए, आपको कह रहा है कि एक आयतीय संरचना बना हुआ है, उसकी जो सरफेस मतलब कुल संपूर्ण पृष्ठ है वो 724 सेंटीमीटर है। जो AB है वो 132, मतलब कि जो घनाभ है आयताकार पृष्ठ है उसका जो आपका आधार है वो 132 वर्ग सेंटीमीटर है और जो उसकी ऊंचाई 110 सेंटीमीटर है। तो AC मतलब उसकी चौड़ाई क्या होगी उसे आपको फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो आइए हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर आप लास्ट में इसने पिंड की केवल चौड़ाई पूछा है। इसने कहा है कि आप पिंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पिंड की चौड़ाई आप मान के चलिए B ले लीजिए। क्या ले लीजिए, पिंड की चौड़ाई आप B ले लीजिए। ओके, ये आपकी क्या हो जाएगी चौड़ाई, जो पिंड की चौड़ाई होगी आपकी B होगी, वो फाइंड करना है। देखिए आज से यहाँ पर जान लीजिए जो पिंड की चौड़ाई होती है वो क्या होगी। देखिए पिंड की चौड़ाई पूछे, ऊंचाई पूछे या लंबाई पूछे, तीनों को फार्मूला आप डायरेक्ट समझ लीजिए। B इक्वल AB इंटू BC बाई CA होगा, क्या AB इंटू BC बाई CA। अगर आपको क्या पूछता है चौड़ाई, क्या चौड़ाई, ध्यान से सब फार्मूला समझ लीजिए कंसेप्ट से। ये आपका क्या है चौड़ाई है, AB इंटू BC इंटू CA। अब उसके बाद अगर इसी में पूछ ले आपकी लंबाई, क्या लंबाई, ये अगर लंबाई पूछता है तो लंबाई मतलब आपकी A। तो जब A पूछेगा तो समझिएगा जरा, यहाँ पर क्या पूछा था B, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है A। तो यहाँ पर एक सर्कल से समझिए आप, ये आपका हो गया A, ये आपका B, ये आपका C। अभी हमने क्या बताया B। देखिए जब B बताएं तो हमने ऊपर क्या किया B वाले टर्म को लिए हैं। ओके, B वाले मतलब B किसके साथ आ सकता है AB और BC हो सकता है। अब हम बता रहे हैं A, क्या A, तो A के साथ कौन कौन आएगा आपका बताइए, A B और आपका क्या आएगा AC आएगा ना। तो देखिए आपका AB इंटू आपका AC बाई आपका BC हो जाएगा, क्या BC नीचे हो जाएगा। ये चीज, ये तो आपका हो गया लंबाई। देन अगर इसी में पूछ ले आपकी क्या ऊंचाई, क्या पूछ ले लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब C पूछे तो ये C देखिए आपकी ये हो जाएगी चौड़ाई, सॉरी ऊंचाई। तो ऊंचाई अगर पूछता है तो ये आपका C इक्वल, फिर देख लीजिए अब आपका C किससे संबंधित होगा BC और AC। तो आपका ये BC इंटू AC, तो बचेगा क्या आपका AB नीचे हो जाएगा। ओके, मतलब जो चीज आपका पूछेगा वो जिससे संबंधित जो भी होगा वो आपका ऊपर होगा। तो इस प्रकार से आप चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को आपको नोट कर लेना है। जब भी आपका 3 साइड दिया, सॉरी कुछ भी दिया हो उसके लिए आपको क्या चाहिए AB इंटू BC बाई CA, इससे आपका B निकल जाएगा। A इक्वल AB इंटू AC बाई BC और जो C होगा BC इंटू AC बाई AC, सॉरी B 2 बार देखिए AC लिख गया, ठीक है, तो 2 बार AC नहीं लिखा। C है तो C का AC और आपका BC, हाँ आपका BC होगा यहाँ पे
बाई AC नहीं थी, AC। देखिए यहाँ पर समझिए AC ओके और BC, ठीक, बचा क्या AB, नीचे आपको क्या बचा AB ओके, ये चीज। तो अब उसके बाद आप क्या करेंगे, जब भी आएगा तीनों चीज आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जो भी होगा आपका, अगर C निकालना है तो ऊपर वाले में जो रिलेशन होगा आप में C होना चाहिए, ठीक है, मतलब C वाला जो साइड है वो इंक्लूड होना चाहिए, ठीक। अब इसको हटा दे रहे, इसे आपको नोट कर लेना है, वीडियो रोक करके आराम से आप नोट कर लीजिए। आइए फाइनल हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस कंसेप्ट को आप नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां से देखिए आपको AB BC और CA की आवश्यकता है। आपको दिया क्या, AB पता है और BC, बट AC आपको नहीं पता। क्या AC या CA आपको नहीं पता है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको S दिया हुआ है, S बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, 2AB प्लस BC प्लस आपका CA या AC होता है ओके। तो यहाँ पर S इक्वल आपको कितना दिया, 724, ये आपका 2 डिवाइड में हो गया, और ये आपका AB 132 प्लस आपका 1110 प्लस आपका CA, ये हो गया ओके। अब इसे फाइंड आउट कीजिए, तो ये आप कैंसिल करिए, 2 3 आपका 6 और ये आपका 2 362 आ गया। देखिए 2 3 6 6 12 और 2 दूना 4 इक्वल, यहाँ पर देखिए प्लस कीजिए तो आपके ये 2 ये 4 ये 2 प्लस आपका C है, इस साइड करके माइनस करिए, 362 माइनस 242 इक्वल आपका CA। तो कर लीजिए, आपके हो गया 0 2 और 1 120 CA आपका आ गया, ठीक। तो यहीं पर उठा करके आप पुट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा जरा, AB आपको कितना है 132 इंटू आपका BC 110 बाई आपका 120, ये 0 0 कैंसिल, 12 1 कम 12 1 कम 12, तो कितना आ गया, सॉरी ये स्क्वायर भी होता है, माइंड में चीज और रखिए, यहाँ जो B होता है ना ये स्क्वायर होता है, तो सेम इसी प्रकार A का भी स्क्वायर होगा और C का भी स्क्वायर होगा, ठीक। यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर लेना, यहाँ पर स्क्वायर तीनों लगा लेना। तो अब यहाँ पर फाइनल देखिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, B स्क्वायर इक्वल आपका 11 इंटू आपका 11 हो जाएगा, और B इक्वल कुल मिलाकर के आपका कितना निकल के आएगा 11, ठीक। तो आपका जो चौड़ाई होगा वो कितना जाएगा 11 सेंटीमीटर होगा। तो वहां पर उसको आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहां पर भी आप स्क्वायर लगा लीजिए। तो आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो थोड़ा बैक कर लीजिएगा, फिर समझ लीजिएगा। तो इसे थोड़ा बना लीजिए, यहाँ पर स्क्वायर होता है। आइए फाइनल हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखिए इसमें कह रहा है कि किसी जातीय ठोस, आयतीय ठोस का विकर्ण 17 सेंटीमीटर है और संपूर्ण पृष्ठ आपका 552 सेंटीमीटर है, तो आप तीनों कोरों का योगफल बताइए। क्या बताना है आपको, तीनों कोरों का योगफल बताना है। तो दो चीज इसमें दिया है, डायगोनल दिया हुआ है आपका, क्या डायगोनल दिया हुआ है, और साथ ही साथ आपका नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो संपूर्ण पृष्ठ दिया है। आइए हम लोग बात करते हैं, आगे इसको हटाते हैं। देखिए पहली चीज उसमें क्या दिया, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब एस दे दिया। दूसरा चीज क्या दिया, डायगोनल दे दिया, ठीक है। तो दो चीज दिया है, तो उसमें आपको फाइंड आउट करना है क्या कि उसकी जो बीमा होंगी, कोर होंगे, उसके सारे कोरों का योगफल कितना आएगा। आइए देखिए आपका एस दिया हुआ है, कितना है 552 और जो डी दिया हुआ है वो आपका कितना है, जो डी है वो आपका 17 दिया हुआ है ओके। ये सारे के सारे आपका क्या है सेंटीमीटर में दिया हुआ है ओके। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी आपका घन सेंटीमीटर में है ओके। तो इसमें कहा है कि इनके जो घन बनेंगे इससे ए बी सी, इनके कोरों का योगफल आप बताइए, इनके कोरों का योगफल क्या होगा ओके। ये चीज क्योंकि आपको पता है जो डायगोनल होता है, क्या जो डायगोनल होता है वो एस क्या होता है आपका ए बी प्लस बी सी प्लस आपका सी ए इक्वल 552, ये हो गया ओके। एस के स्थान पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर सकते हैं। तो अब ये चीज हमें यहाँ से कंफर्म हो गया। दूसरा चीज आपका डायगोनल, जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, देखिए डी इक्वल आपका रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका सी स्क्वायर होता है। तो आई होप ये भी क्लियर है। ये आपको कितने बराबर दिया है आपका, ये डी मतलब 17 के बराबर, तो इसके स्थान पर 17 रख सकते हैं। तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका सी स्क्वायर हो जाएगा। दो चीज क्लियर हो गया। चाहिए आपको क्या, ए प्लस बी प्लस सी, ये चाहिए।
तो यहाँ से एक चीज देख लीजिए, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया है, दो चीज दिया है। तो इससे आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके इससे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा करके ये दोनों चीज मिल सकता है क्या आपको? ठीक, देख लीजिए, लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस आपका 2ca, यही होता है ना आपका ये चीज, सॉरी 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो देखिए ये चीज, अब यहाँ पर इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का ये आपका होल स्क्वायर इक्वल, ध्यान से समझना, ये क्या बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान देखो, अब ये स्क्वायर लगो अंडर रूट लगा तो उधर जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा स्क्वायर, तो ये 17 का स्क्वायर बन जाएगा ना, ये चीज इक्वल आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए रूट इधर जाता तो अंडर रूट बनता है ना, वो स्क्वायर इधर जाता तो अंडर रूट बनता है, तो आप यह क्या कर सकते हैं, ये आपका 17 हो गया, ओके, और ये 17 का स्क्वायर प्लस 2bc, ये 2 हो गया, ab bc और ca, ये पूरा आपका दिया हुआ है 2ab 2bc 2ca, 5 2 दिया हुआ है, ओके। अब इसी को सॉल्व करा के अंडर रूट निकाल लीजिए। तो आप देख लीजिए a प्लस बी प्लस आपका c का इधर भेज दीजिए, अंडर रूट बन जाएगा, ओके। तो 17 200 आपका 89 प्लस 500, ये हो गया 52, प्लस कीजिए 9 2 आपका 11 8 और ये 5 प्लस कर लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 8 1 9 4 14 1 कैरी 5 2 7 एक आपका 8, ओके, ये अंडर रूट, ओके। तो कुल मिलाकर के फाइनल आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल 841 जो है आपका 29 का स्क्वायर होता है, तो इसे आप 41 इंटू 41 कर लीजिए, तो कुल मिलाकर के आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल, सॉरी 29 का होता है, आई थिंक, हाँ 29 का होता है, ये आपका 29 का स्क्वायर होता है, 29 इंटू 29, हाँ ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा ये चीज। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल आपका 29 आ गया। देख लीजिए ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी में देखिए 2-3 टाइप से क्वेश्चन और पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए इसी में पूछ लिया, इंडिविजुअल पूछे क्या, a की वैल्यू बताइए, b की वैल्यू बताइए, c की वैल्यू बताइए, ये तीनों को ये पूछ लिया। या तो क्या कह सकता है आपका ab बता दीजिए, ab की वैल्यू क्या होगा या bc की वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन यहाँ हो गया और यहाँ से देखिए यहाँ पर किसी सॉल्व कर लीजिए, ठीक, एक क्वेश्चन आपका एक ये बन गया, ओके, और फाइनल आप का एक इक्वेशन ही बन गया। तो इसी से इससे और इससे इन तीनों को सॉल्व करके आप अलग अलग ए बी बी सी और सी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो आई होप इसको काफ़ी अच्छे से आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऐसा करते हैं, आपका 45 मिनट से 40 मिनट से ऊपर हो गया वीडियो राउंड, ठीक है। चलिए बस करते हैं, इसको हम यहीं पे रखते हैं, आगे फिर कल डिस्कशन करेंगे, ओके। फिलहाल आप जाइए और काफ़ी एंजॉय के साथ आप पढ़िए, जितना भी अभी तक कंसेप्ट क्लियर करवाए हैं सारे कंसेप्ट को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद एक बार इसका एनालिसिस कर लीजिएगा। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन है आप प्रयास कीजिएगा आगे करने का, यदि हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो हम एक एक क्वेश्चन आपका करवा देंगे, ओके। तो टेंशन मुक्त होकर के आराम से पढ़िए और अपने जो टारगेट बना कर रखे हैं कि मुझे सिलेक्शन लेना है तो लेना है, इसी ऊर्जा के साथ आपको पर डे उठना है, काम करना है, हताश नहीं होना है, टेंशन मुक्त रहना है, ओके। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, पढ़िए, नोट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।